वालेकुम सलाम। यूनिवर्सिटी से आ गए? जी बहुत थक गई हूँ। हाँ बेटा, अगर पढ़ाई इतनी आसान होती तो हर कोई न पढ़ लेता। अरे वाह, आप तो बड़ी अच्छी मिसालें लाने लगी। हाँ याद आया, तुम्हारे डैडी आ रहे हैं। क्या? कब? आज फोन आया था, परसों शाम की फ्लाइट से आ रहे। हो परसों आएंगे। अब इतने सारे दिन कैसे कटेंगे? खाना लाओ। नहीं, भूख नहीं। इतने अरसे बाद मिलोगे अपने डैडी से, खुशी हो रही है ना? हाँ बहुत खुश हूँ, पूरे 12 साल के बाद मिलूंगी मैं उससे। अल्लाह मुबारक करे मिलना। आप बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि कब तुम आओ तुम्हें खुशखबरी सुनाऊं। सुल्तान भाई आ रहे हैं। तुम्हें किसने कहा? दोपहर को जब सब सो रहे थे तो उनका फोन आया था, मैंने बात की। तो मुझे बता देती, मैं भी बात कर लेती। अब आ तो रहे, जो कहना हो कह देना। वैसे बार बार तुम्हारी तबीयत का पूछ रहे थे। अल्लाह उन्हें खुश रखे। मेरू जाओ, चाय तो बना दो। तारा, आप चाय पिएगी? नेकी और पूछ पूछ। जा बेटा। जी अभी ले आती हूँ। सुल्तान भाई आ रहे हैं, अब पता नहीं क्या होता है। शेरी से बात करती हूँ, वो हानिया से शादी को मान जाए तो ही मेरी जीत है, वरना नहीं। साबिर, ये ताई जान को दे दीजिएगा, मैं शहरियार के लिए गेट खोल के आती हूँ। चाय पियेंगे? नहीं, मैं लंच करके रेस्ट करूंगा। मम्मा की तबीयत कैसी है? पहले से बहुत बेहतर है। ठीक है। वैसे मम्मा के साथ साथ अपना भी ख्याल रखा कर। कौन? आपको बेगम साहिबा बुला रही हैं। चलो जाओ मम्मा के पास। जला दिया मुझे। तुमने जान की चाय गिराई है ना मुझ पर। ताईजान, मैंने नहीं गिराई, आपने खुद ही अपने हाथ से। क्या मम्मा? ये देखो तुम्हारी बीवी ने क्या किया है। तुम्हारी बीवी ने मेरे ऊपर गरम गरम चाय उंडेल दी है। नहीं, मैंने नहीं गिराई, बल्कि ताईजान ने खुद अपने हाथ से चाय गिराई। मतलब मेरी माँ झूठ बोल रही है। मुझे मेहरू पर इस तरह हाथ नहीं उठाना चाहिए था। वो मम्मा की कितनी खिदमत करती है और मम्मा ने एक लम्हा नहीं लगाया उसकी शिकायत करने में। मम्मा भी बस। लेकिन उसने मम्मा पर चाय भी तो गिराई थी। मम्मा खुद ही तो कह रही थी, और जो शख्स जुर्म करता है वो तो इनकार ही करता है।
ताहिरा खाला भी तो थी, वो भी कुछ नहीं बोले। इसका मतलब है सरासर कसूरवार मेहरू ही है। हेलो सना, मैं आ रहा हूं तुम्हें पिक करने के लिए। और हाँ, हम शॉपिंग भी करेंगे और डिनर भी साथ करेंगे। कमिंग। मेरा मुकाबला करने जा रही थी, पता चला? अपनी औकात मालूम हुई तुम्हें? पहले तुमने इसरार को मेरे खिलाफ किया, अब मैं अपने बेटे को अपने खिलाफ नहीं होने दूंगी। ताईजान, आपको कोई गलत फहमी है। आप ऐसा क्यों सोचती हैं कि मैंने तायाजान को आपके खिलाफ किया है? सुनो लड़की, ये ख्वाब देखना छोड़ दो और आज के थप्पड़ को हमेशा याद रखना। अस्सलाम वालेकुम तायाजान। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है? अब तो ठीक हो ना? कहाँ ठीक है, बहुत वीकनेस हो रही है। अजीब वीकनेस है भाई, ये मेहरू की खिदमत भी ठीक नहीं कर पा रही थी। तायाजान, बीमारी आती जल्दी है लेकिन उसे रिकवर होने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना? हाँ भाई, ये तो है। आप सुबह से कहाँ थे? अम्मा के घर गया था मैं, फिर वहां से ऑफिस चला गया। तायाजान, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं नहीं, भूख नहीं है मुझे। फिर चाय ले आऊं? नहीं, चाय भी रियाज के स्टोर पे पी ली थी मैंने। ठीक है, फिर आप रेस्ट कीजिए। ये अच्छा मशवरा है। बेगम साहब, आप जल्दी से ठीक हो जाएं, बच्चे परेशान हो रहे हैं। आपका ख्याल है मैं ड्रामे कर रही हूँ? ख्याल नहीं, यकीन है मुझे। मैं तो समझती थी कि शहरियार मेरे हो गए। बिखरे हुए हैं सपने, अब मेरे अच्छे दिन और रातें शुरू हो गई। उनकी मोहब्बतों के फूलों से हर रात में झोली भरूंगी। डूबी अश्कों में, मगर ये सब क्या हो गया? चाहत की नदियां में बहती मेहरू, जीवन के सहरा में खोई मेहरू, के सहरा में खोई मेहरू। हेलो। बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये तुम्हारी मोहब्बत है। ये तो है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? जहाँ तुम कहो। फिर ऐसा करते हैं, पहले शॉपिंग पे चलते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीक मेरे पप्पू की बेटे की शादी है। अच्छा, और फिर? उसके लिए फिर ऐसा करो, मुझे 2 सूट और उसके साथ की ज्वेलरी दिला। ठीक है।
बहुत ज्यादती है इफ़्फ़त की। कोई ऐसा सलूक करता है नई नवेली दुल्हन के साथ? नहीं आंटी, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने चाय नहीं गिराई थी, बल्कि उन्होंने खुद चाय गिराई थी। हाँ ऐसा ही है। मैंने शेरी से भी कहा कि मेहरू बेकसूर है। आपने कहा? हाँ बेटा, वो कहीं जा रहा था तो मैंने उसे बताया और कहा भी कि मेहरू कितनी खिदमत करे इफ़्फ़त की, और उसने इसे ये सलाह दिया। फिर क्या कहा उन्होंने? बस सुनता रहा और चला गया। मेहरू, मेरी एक बात मानो। तुम इसरार भाई को बता दो कि इफ़्फ़त तुम्हारे साथ कितना बुरा सलूक करती है। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। क्यों? यूं ही सारी उम्र अजाब सा होगी। क्योंकि मैं इस घर में फसाद नहीं डलवाना चाहती। तुम कितनी खूबसूरत, मासूम और भोली हो, और इफ़्फ़त उतनी शातिर। खैर तुम्हारी मर्जी। रोना बंद कर। मिशी और हानिया ने खाना लगा दिया है, आओ चलकर खाते हैं। मुझे भूख नहीं है। मेज पर बैठोगी तो खुद ही भूख लग जाएगी। शाबाश, आ जाओ। आ रही हूँ। मैं इंतजार कर रही हूँ। बिखरे हुए हैं सपने राहों में, ख्वाहिश की कश्ती डूबी अश्कों में, जीवन के सहरा में खोई मेहरू, चाहत की नदियां में बहती मेहरू, जीवन के सहरा में खोई मेहरू, चाहत की नदियां में बहती मेहरू। अल्लाह खैर करे, पता नहीं कहाँ रह गई शेरी। क्या करूं? चाहत की नदियों में बहती मेहरू। अच्छा, तुम लोग भी गए थे यार, आई मिस दैट। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बाय। क्या हुआ मेहरू? सारा, शहरियार अभी तक घर नहीं आए। So what? रात के 12 बज गए और ये अभी तक नहीं आए। तो क्या हुआ? आ जाएगा, फ्रेंड्स के साथ होगा। सारा, तुम कॉल करके पूछो ना कहाँ है। तुम खुद कॉल कर लो। मेरे पास नंबर नहीं है। कैसी लड़की हो तुम? पहले तुम्हारे पास सेलफोन नहीं था, अब तुम्हारे पास नंबर नहीं। यही हालात रहे ना तो कहीं की भी नहीं रहोगे। करती हूँ कॉल। सेल स्विच ऑफ। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम जाके सो जाओ, आ जाएगा। मैं सो जाऊं? नहीं, वो खफा हो जाएंगे मुझसे। ऐसी बातें करती हो मेहरू। वो क्यों खफा होगा? आखिर कब तक जागोगी उसके लिए? सारा, क्या ऐसा पहले भी कभी हुआ है? हाँ, अक्सर फ्रेंड्स के घर जाके लेट होता है।
वहीं पे स्टे कर लेता है। अच्छा, फिर मुझे परेशान नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली मेहरू, अब जाके सो जाओ प्लीज। वैसे शहरी पहले भी कभी लेट हुआ है या आज हुआ है ऐसा? नहीं, आज पहली बार लेट हुए हैं। तभी तुम इतनी परेशान हो रही हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो जाके सो जाओ। वैसे अकेले सोते हुए डरती तो नहीं हो? नहीं, मैं ताई जान के साथ सो जाती हूँ। वो क्यों? क्योंकि शहरी कहते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो तुम उनके साथ सो। और बाबा? ताया जान तो स्टडी में सोते हैं। चलो अब जाके सो जाओ, परेशान नहीं हो, आ जाएगा शहरी। गुड नाइट। गुड नाइट। मुझे यकीन है कि शहरियार आज भी सना के पास ही होंगे।